कहूं यदि तुम मेरी बात को मानो तो, क्योंकि मेरी बेटी भी तुम्हारी हो जाएगी और वो मणि भी तुम्हारी हो जाएगी। भगवान ने कहा कहो जामवंत जी। तो जामवंत जी कहने लगे भगवान क्यों ना तुम मेरी बेटी जामवती से विवाह कर लो, तो जामवती भी तुम्हारी हो जाएगी और उसके साथ में मणि भी तुम्हारी हो जाएगी। भाई बेटी जाती तो दहेज भी पति के घर लेकर के जाती, बेटी भी उसकी होती, दहेज भी पूरा उसका होता है पति का। तो आज जामवंत जी महाराज ने कहा कि मेरी बेटी से विवाह कर लो। तो भगवान ने थोड़ी देर शांत रह करके सोचा, जामवंत जी क्या कह रहे कि इनकी बेटी से विवाह कर लो। अब ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण किसी रीछ से कैसे विवाह कर सकते हैं? भाई रीछ की बेटी रीछ ही तो होगी ना, काले काले बाल और काला सा शरीर, 4 पैरों वाली रीछ कैसा होता देखा कि नहीं ओरिजिनल? इंदौर कभी जाओ चिड़ियाघर तो जा करके देखना, वैसे तो सभी मोबाइल में भी देख लेते हैं। अब रीछ काला काला, बड़े बड़े बाल, 4 पैर। अब भगवान ने सोचा मणि भी चाहिए, क्या करे जो भी होगा सो देखेंगे, लेकिन इससे तो विवाह कर ही लो। तो भगवान ने आज दूसरा विवाह किससे किया? उस जामवती से। अब विवाह कर लिया तो पत्नी को घर पर भी लाना पड़ेगा। भाई पत्नी को घर पर लाना पड़ेगा ना, तो क्या लीला की? भगवान श्री कृष्ण ने आज जामवती को सुंदर साड़ी पहना दी, बड़ी सी बॉर्डर वाली, छमछम वाले पायजामा पहनाए, खूब सुंदर श्रृंगार कर दिया और गले गले तक का घूंघट कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे जामवती, जब तक तुम्हें हम ना कहें जब तक आप अपना घूंघट मत खोलना। यदि तुम घूंघट खोल लोगी तो मैं तो किसी को चेहरा दिखाने योग्य नहीं रहूंगा। तो जामवती ने कहा ठीक है कोई बात नहीं प्रभु, आप जब तक नहीं कहोगे जब तक मैं अपना घूंघट नहीं खोलूंगी। तो भगवान ने सुंदर गठबंधन लिया, जैसे दूल्हा दुल्हन चलते ना, भगवान ने गठबंधन लिया, जामवती की साड़ी में बांध करके भगवान आगे आगे चले, वही जामवती पीछे पीछे साड़ी पहन करके चलने लगी। अब द्वारिका में महल के बाहर जाकर के खड़े हो गए और महल के बाहर जाकर के खड़े होकर के रुक्मणी को आवाज लगाते, क्योंकि पहली पत्नी पहले से ही मौजूद है घर में। हे रुक्मणी देखो हम किसे लेकर के आए हैं। अब रुक्मणी जी आई बाहर तो क्या देखती है कि भगवान तो दूसरा विवाह करके आए हैं, क्योंकि जैसे दूल्हा दुल्हन आते ना पल्लो बांध करके, ऐसे भगवान आए हैं जामवती को लेकर के। अब रुक्मणी गई, भगवान रुको अभी दहलीज पर, मैं अभी तुम्हारे लिए आरती की थाल लेकर के आई। क्योंकि घर में जब नई दुल्हन आती है तो उसका गृह प्रवेश कराया जाता है, नजर उतारी जाती है। कोई चावल से गृह प्रवेश कराता है, कोई आरती उतार करके गृह प्रवेश कराता है, कोई पानी से नजर उतार करके गृह प्रवेश कराता। सब अपनी अपनी कास्ट वाइज अलग अलग नजर उतारते हैं। भगवान क्या क्या प्रथा थी? तिलक लगा करके स्वागत हो। कोई भी जब अतिथि आए ना घर में तो उसको भी तिलक लगाओ, तिलक लगा करके स्वागत है, आइए, वेलकम, अपनी भाषा में आपकी भाषा में स्वागत है, आइए बैठिए विराजिए। आज जब रुक्मणी जी अंदर से जल का लोटा आरती की थाली लेकर के आई, भगवान इंतजार करने लगे, जल्दी से आ जाओ रुक्मणी जी, बहुत देर हो गई है। रुक्मणी जी आई, नजर उतारी और भगवान को भी तिलक लगाया, और तिलक लगा करके जामवती की साड़ी में ही अभी तो तिलक लगा दिया कि अंदर तो पहले प्रवेश कराएं। आज भगवान श्री कृष्ण और जामवती को आंगन में ला करके, आंगन यानी जो अपना हॉल होता है ना अपनी भाषा में, हॉल में ला करके बिठा दिया। रुक्मणी जी बोली प्रभु कम से कम मुझे मेरी बहन का चेहरा तो दिखा दो कि मेरी बहन दिखती कैसी है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे से तो लाख गुना ज्यादा अच्छी दिखती है। यानी भगवान सोच ही रहे हैं कि बस रुक्मणी जी को गुस्सा आए और मेरा काम बन जाए। फिर भगवान श्री कृष्ण से कहते कोई बात नहीं, रुक्मणी कहते कोई बात नहीं, सुंदर हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार इसका चेहरा तो दिखा दो कि दिखती कैसी है। भगवान कहते हैं कि इतनी सुंदर है कि तो उसका चेहरा देख लेगी तो बेहोश होकर के गिर पड़ेगी, इतनी सुंदर है कि नहीं? इतनी सुंदर भाई, यदि अभी चेहरा देखेगी तो गिरेगी तो सही, क्योंकि अभी कितनी सुंदर है आप लोग भी जानते हो। तो रुक्मणी जी को ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरी मजे ले रहे हैं, भगवान मुझे इसके सामने नीचा दिखा रहे हैं। फिर भगवान से रुक्मणी कहती है कि मुझे इसका चेहरा बताते हो कि मैं ही कुछ करूं। भगवान ने कहा नहीं बताना, जा तुझे जो करना है सो कर ले।
अब एक पत्नी के सामने दूसरी पत्नी की यदि कोई पति प्रशंसा करे तो पत्नी सहन कर सकती क्या? वो तो टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाएगी है? अब तुमको वो तो सुंदर लगेगी ना, अब तुमको तो उसमें इंटरेस्ट आएगा ना है? हमारा तुरंत झगड़ा चालू हो जाया करता है। तो आज रुक्मणी जी के सामने भगवान श्री कृष्ण जामवती की प्रशंसा कर रहे हैं। तो रुक्मणी जी ने कहा कि मुझे इसका चेहरा दिखाते हो कि मैं ही कुछ करूं? भगवान ने कहा जो तुम्हें करना है सो कर लो। रुक्मणी जी ने हाथ में जल ले लिया। हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, हे भोलेनाथ, यदि मैंने सच्चे अर्थों में अपनी प्रतिव्रता धर्म का पालन किया है, अपने पति की सेवा की हो, तो मैं यह जल छीट रही हूँ इस स्त्री के ऊपर। और भगवान कहते हैं कि तुमसे ज्यादा सुंदर है, जब जो इसका स्वरूप है वो चले जाए और बस मेरे जैसी साधारण नारी बन करके खड़ी हो जाए। जैसा ही जल छीटा वही रीच राज की बेटी सुंदर नारी बन करके प्रकट हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, रुक्मणी मैया की जय। आज रुक्मणी जी ने जैसे जल छीटा तो वह रीछ की बेटी जामवती को सुंदर नारी बना दिया। भगवान ने कहा ठीक है रुक्मणी, तुमने अब मेरा काम कर दिया। फिर जामवती से कहा जामवती अपना घूंघट खोल दो। जब जामवती ने घूंघट खोला तो क्या देखा कि जैसी रुक्मणी दिखती थी सेम टू सेम आज जामवती भी दिखने लगी। दोनों बहनें आपस में बड़े प्रेम से बड़े आनंद से रहने लगी।